नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए जिनको जीके जीएस में दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मेरे टेलीग्राम पे और कमेंट में कहा था कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना दीजिए जिसमें जीके जीएस में मोस्टली क्वेश्चंस आते हों। तो मेरे भाई आज मैं उसी पे बात करूंगा, आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिससे मोस्टली क्वेश्चन जीके के कवर होते हैं। और मेरे भाई ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत से लोग क्या करेंगे ना, वीडियो स्किप कर देंगे। तो मेरे भाई ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत से लोग करते हैं 2-2 3-3 घंटे की मूवीज़ वेब सीरीज़ देख लेते हैं, बट अब जो 10-15 मिनट का इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वो लोग स्किप कर देते हैं। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट लोगों की साइकोलॉजी यही है। बट मेरे भाई मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूँ, आप ये मत स्किप करना, पूरा देखना। क्योंकि मेरे भाई मैं जो टॉपिक बताऊँगा आप अगर उसे कवर करोगे ना अच्छे से, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, मतलब स्पेशल जिन्होंने जीके जीएस अभी पढ़ा ही नहीं है, जो भी फ्रेशर हैं उनके लिए है। जो पढ़ चुके हैं वो एक बार देख लें, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी अदर पे भी ध्यान दीजिएगा। बट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम फ्रेशर हैं, उनके लिए ये है। क्योंकि अब देखिए टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि चाहे जब एग्ज़ाम होने वाला है और अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा जीके कवर कर पाएँ। क्योंकि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, बट अभी फिर भी मैं ये खुद से नहीं कह सकता कि भाई मैं 100% जीके आप कहीं से उठा के पूछ लो, क्योंकि बहुत ही लेंदी एक समुद्र के समान मैं जीके को मानता हूँ। तो इसलिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, अगर एटलीस्ट आपने उतना कवर कर लिया तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूँ वेटेज के बारे में। जैसे देखिए जीके जीएस में 38 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, और उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किस में होता है आपको वो बताता हूँ। पूरा अच्छे से रणनीति बताऊंगा, अच्छे से फॉलो करना, डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। और अभी मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। तो देखिए मेरे भाई 38 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें से यूपी जीके के 7-8 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन, पॉलिटी में 5-6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 3 से 4, इकोनॉमिक्स में 2 से 3, साइंस में 3 से 4, स्टैटिक जीके में 5 से 6 और करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन। ये वेटेज है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली यही वेटेज रहता है। अब आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये एक पोर्शन अलग रख दीजिए जो कि 3 है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये पोर्शन अलग रख दीजिए जो कि 5 है। तो देखिए ये 3 वाला पोर्शन और ये 5 वाला पोर्शन, दोनों वेटेज 18 से 19 क्वेश्चन दोनों से आते हैं। अब आप सोचिए कि केवल 3 पोर्शन ऐसे हैं जिससे आपको 18-19 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 पोर्शन ऐसे हैं जिससे आपको 18-19 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके लिए मोस्टली इफेक्टिव कौन सा होगा? 3 पोर्शन वाले, क्योंकि आपको 3 ही पोर्शन पढ़ना होगा, वरना इसमें 5 पढ़ना होगा। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ना तो सारा है आपको, बट मैं आपको एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कवर कर पाएँ। तो देखिए मेरे भाई, आप ये जो मैंने बता दिया, जो मैंने आप साइड में लिख भी दिया है, तो इस तरीके से आपको कवर करना है कि ये 3 पोर्शन जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी और इस पर भी ध्यान देना है, बट इस पे इनसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अब आइए बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और उसी हिसाब से चलेंगे जैसा हमारा स्टडी था कि पहले उन 3 पोर्शन का बात करूंगा जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले ये बताइएगा। तो आइए यूपी जीके से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी जीके में है जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया, त्योहार हो गए, सामान्य जानकारी यूपी की, मतलब आपको तो होनी चाहिए, कॉमन चीज़ है, ये हो गया। यूपी की भाषा हो गई, पर्यटक स्थल हो गए, यूपी की नदी, बांध, यूपी की कला और संस्कृति, और ये आपकी जो कला संस्कृति है स्टैटिक में भी कवर हो जाएगा, कॉमन चीज़ है। और यूपी के उद्योग, यूपी की जनगणना, सेंसस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी की जनगणना नहीं, भारत की भी, बट अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी की बताता हूँ। तो यूपी की जनगणना और योजनाएं, यूपी में जो उत्पादन वगैरह होता है, तो इस तरीके से यूपी में आपको पढ़ना है। बाकी यूपी का जो सामान्य जानकारी है वो आपको प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हो गया यूपी से, इस तरीके से आपको यूपी जीके कवर करनी है। तो मेरे भाई अब आते हैं स्टैटिक जीके पे, जैसे कि 12 जनवरी हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, इस तरीके से। और संगठन हो गए, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार, भारत के सांस्कृतिक संस्थान, लोक नृत्य, कला, वाद्य यंत्र, उनके वादक, प्रमुख त्योहार, भारत विश्व में सर्वाधिक सबसे छोटा बड़ा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में मेरे भाई कम से कम पिछले 6 महीने का, अगर पॉसिबल हो सके तो 1 साल का आपको करंट अफेयर ध्यान देना है।
और उसके साथ में यूपी के बारे में जो करंट अफेयर्स हैं वो देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स के बारे में यही है कि आपको पिछले 6 महीने या हो सके तो 1 साल तक अगर पॉसिबल हो पाए तो इतना मिनिमम है, मतलब एटलीस्ट इतना कर लेना है। और अगर और ऊपर कर सकें तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो मिनिमम की जो मैं बात करूंगा 6 महीने या तो 1 साल तक का ट्राई करिएगा। तो ये हो गया करंट अफेयर के बारे में। अब ये जो 3 पोर्शन है ये अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो मैं अब बताने वाला हूं इससे, बट ध्यान आपको दोनों पे ही देना है। आइए हिस्ट्री में बात करने वाले हैं। बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप थोड़ा भी मतलब ध्यान दोगे ना हिस्ट्री पे, आराम से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह तो इसमें बहुत सारे हैं, तो वो आपको ध्यान देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ से पूछता है। और जैसे बंगाल की गवर्नर वगैरह हो गए, और 1857 की क्रांति हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण संगठन है, संस्थाएं हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। तो ये था आपका हिस्ट्री। तो अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में जैसे आपको देखना है संविधान का विकास और विशेषताएं, समितियां, स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, इस तरीके से। और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, संसद, अनुच्छेद, संशोधन, अनुसूचियां, और नियुक्ति त्यागपत्र, मतलब कौन किसकी नियुक्ति करता है और कौन किसको त्यागपत्र देता है, इस टाइप्स में। और तो इस तरीके से तो हमारा पॉलिटी। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में देखिएगा मेरे भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड में जो है थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ना है, मतलब आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यूपी पुलिस एग्जाम में वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन तो आते हैं बट बहुत डीप होके नहीं आते हैं, थोड़ा मोटे मोटे में आते हैं। जो हमारी इंडियन जियोग्राफी है इससे थोड़ा सा आपको डीप जाना, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए वर्ल्ड में आपको क्या देखना है, मोटे मोटे में वो आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रह्मांड, सौरमंडल, ग्रह, चट्टान, पर्वत, वन, महाद्वीप, जनजातियां, जैसे विश्व की जो जनजातियां हैं, और राजधानी, इस टाइप्स का आपको मोटा मोटा देख लेना है। अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी वगैरह में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको डीप जाने की जरूरत है। इसमें आते हैं टॉपिक्स को बताते हैं। तो भारत का सामान्य जो जानकारी है, जैसे कि भारत की मिट्टियाँ, चट्टान, पर्वत, बंदरगाह, नदियाँ, दर्रा, झील, इस तरीके से। मेरे भाई अगर थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आप थोड़ा सा बैक करके या स्लो करके देख सकते हैं, बट वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दर्रा और झील यहाँ तक पहुँच गए थे हम। भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगने वाले राज्य, भारत का भौतिक स्वरूप, उत्पाद, कृषि, नदियाँ और उनके किनारे बसे नगर, रेल, सड़क, जल परिवहन, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, भारत की जनगणना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। नदियों का उद्गम, भारत की जनजातियां, उद्योग, खनिज, संस्थान, इस तरीके से ज्योग्राफी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। यहीं से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। अब मेरे भाई थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेंगे। तो इसमें है जीडीपी, बैंकिंग, पंचवर्षीय योजना, कृषि, टैक्स, जीएसटी, आरबीआई योजनाएं, इससे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में यहीं से आते हैं। और मेरे भाई साइंस की बात रहेगी तो साइंस में क्या ही है, जैसे विटामिन हो गए और जैसे डिजीजेस हो गए, और इस तरीके से मतलब क्वेश्चन साइंस में बनते हैं। तो मेरे भाई जो मैंने बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक बार फिर बोल रहा हूँ ये उनके लिए है जो एकदम फ्रेशर है, न्यू है, जिन्होंने अभी जीके जीएस कवर ही नहीं किया है, उनके लिए। जो एक बार पढ़ चुके हैं वो तो भाई पूरा ही पढ़े, बेस्ट है, रिवीजन कर ले। ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने टॉपिक बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है अदर टॉपिक से। और जो एकदम नए जो फ्रेशर हैं, जो भी कुछ पढ़े ही नहीं है, अभी जीके जैसे स्टार्ट ही नहीं किए, कई सारे मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो थोड़ा लेट स्टार्ट किए होंगे किसी भी कारणवश, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जो मैंने टॉपिक बताई है आप अभी भी कंसंट्रेट करके ना उस पर 1 महीने का टाइम दे दो ना मेरे भाई, तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से लड़ते हैं मेरे भाई जो मैंने टॉपिक बताया। अगर आप लोग का डिमांड रहा, आप लोग का कहना रहा, कोई भी हेल्प चाहिए होगी मेरे भाई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैं बीच बीच में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, मतलब किस टाइप्स के पूछते हैं वो भी बीच में कराता रहूँगा, क्योंकि जैसे आपकी डिमांड होगी, जैसा आप कहोगे, मैं बिल्कुल आपके लिए ही हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा थोड़ा टाइम देने से आपका हेल्प हो सके तो क्यों नहीं दूंगा मैं। तो इसलिए मेरे भाई जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आप बता देना, आपके प्रॉब्लम पे वीडियो जल्द से बना के आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा।
तो मेरे भाई जो भी दिक्कत होगी आप तुरंत टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।